जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। और मार्केट का जो आज का सेशन था वो एक रिजल्ट जो कंपनीज के जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे वही मार्केट को अफेक्ट करते रहे। और जो इंडेक्स की मूवमेंट थी वो तकरीबन 1000 पॉइंट्स की आप कह लें कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की मूवमेंट थी। उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करती रही। और जो कराची स्टॉक चेंज 100 इंडेक्स है उस तकरीबन वॉल्यूम्स हैं 461 मिलियन 46 करोड़ के वॉल्यूम्स थे। 253 पॉइंट मार्केट प्लस बंद हुई है। उसमें जो एक प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं, लकी सीमेंट ने 57 रुपीज़ माइनस किए हैं, 1402 के ऊपर उसकी क्लोजिंग है। इसी तरह अगर आप यूबीएल की बात करें तो यूबीएल ने 19 रुपये लूज़ किए हैं, 395 रुपीज़ की क्लोजिंग है। और ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग थी यूबीएल के शेयर्स में। इर्रिस्पेक्टिव के जो उसके नंबर्स आए हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं, हिस्टोरिकल नंबर्स आए हैं, बट स्टिल प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो क्लोज हुआ है लो। एच भी प्रॉफिट टेकिंग रही, उसमें भी उसके भी रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह डीजी खान सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, इनके भी रिजल्ट्स आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जी, रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। ये अगर चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो एफ एफ सी ने 128 पॉइंट्स ऐड किए हैं, यूबीएल ने 306 पॉइंट लूज किए हैं, बैंक अल हबीब 99 पॉइंट ऐड किए हैं, लकी सीमेंट ने 164 पॉइंट लूज किए हैं। इंडेक्स में इतने पॉइंट लूज। मिलर ट्रैक्टर का भी रिजल्ट था, ज़बरदस्त रिजल्ट था, उसके ऊपर स्टॉक ने परफॉर्म किया। और उसका भी रिजल्ट अभी हम डिस्कस करते हैं आपसे। आपको 60 पॉइंट लूज किए हैं। एच बी एल में प्रॉफिट टेकिंग थी, सिस्टम ने 65 पॉइंट्स ऐड किए हैं। हार्ट सीमेंट ने 62 पॉइंट्स ऐड किए हैं और पीपीएल ने 20 पॉइंट्स लूज किए हैं जी। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यूबीएल का जो रिजल्ट था, अगर आप उसके नंबर्स देखेंगे तो एक आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे। ये जो प्रॉफिट अर्न की फिगर आ रही है, 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन की फिगर है, और ये पिछले साल थी 521 बिलियन की। तो 1 ट्रिलियन माइनस 521 बिलियन, 563 बिलियन की इंक्रीज थी, जो कि आप परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 108% का इजाफा था। और अगर आप नेट मार्कअप या नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 173 बिलियन रुपीज़ के इस साल नेट मार्कअप या नेट इंटरेस्ट इनकम थी। लास्ट ईयर थी 142 बिलियन की। और वो भी अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो दैट इज़ 21.83% ग्रोथ जो थी। और इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट इनकम देते हैं, नॉन मार्कअप इनकम की बात करें अगर हम, तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। 87 बिलियन रुपीज़ इस साल रही है जी, जो पिछले साल थी 33 बिलियन। तो 54 बिलियन का इंक्रीज है। और कितना परसेंटेज टर्म्स में बनता है जी? 163%। 163% का इंक्रीज था नॉन मार्कअप इनकम में। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, उसमें सर कितना इंक्रीज है? 150 बिलियन रुपीज़ आया दिस ईयर, एंड लास्ट ईयर था 108 बिलियन। 42 बिलियन का इंक्रीज है, दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स 38%, 38.88, या यू कैन से 39%। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंक्रीज है सर 80 बिलियन इस साल आया है, और लास्ट ईयर था 53 बिलियन। 27 बिलियन डिवाइड बाय 53 बिलियन इंटू 100, 50%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 50% का इंक्रीज है, ग्रोथ है। तो जो एक एक खदशा था लोगों को, एक रिजर्वेशन थी कि पॉलिसी रेट कम हो रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, ये 50% का इंक्रीज आ रहा है कि जी 43.44 की अर्निंग्स थी पिछले साल, इस साल है 65.78 की। तो वो जो एक आपका परसेप्शन था लोगों का कि जी पॉलिसी रेट की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, बैंक्स के रिजल्ट्स देख रहे हैं कैसे शानदार आए हैं। और 44 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है यूबीएल ने थ्रू आउट द ईयर। 11 रुपीज़ हर क्वार्टर पे कर रहा है, इस दफ़ा भी उसने 11 रुपये पे किए हैं। और मैंने आपको नंबर्स भी बता दिए हैं, और सारी एक एक्सीलेंट रिजल्ट, जितनी भी तारीफ करें आप कम है। ठीक है जी। उसके बाद है रिजल्ट एच बी एल का। एच बी एल के भी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एसेट्स आगे जी, ये लेट्स सी जी, ये
एचपीएल का जो रिजल्ट था वो इतना फिनोमिनल नहीं था जितना यूबीएल का था। फिर भी 223 बिलियन रुपीस नेट मार्कअप था पिछले साल। इस साल है 228 बिलियन। नॉन मार्कअप इनकम की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी इजाफा है, 53 बिलियन से 85 बिलियन पीस पे पहुंच गई है। उसकी हम ग्रोथ निकाल लेते हैं नॉन मार्कअप इनकम की, 85 बिलियन माइनस 53 बिलियन, और ये है 53 बिलियन इंटू 100, 60% का इंक्रीज है। पर यूबीएल का आप देखिए रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है उसके। जो नंबर्स हैं, यूबीएल इज नो वेयर। और इसकी अर्निंग्स भी देख लें आप। अब ये जो प्रोविजनिंग कर रहे थे, प्रोविजनिंग इन्होंने फिर की है, 20 बिलियन पीस की प्रोविजनिंग की है। आगे जाके इसको फायदा होगा। लास्ट ईयर 10 बिलियन की थी, इस दफा 20 बिलियन की है। सॉरी। जबकि आपको पता है पॉलिसी रेट भी कम हुआ है, पर ये जो इतनी बड़ी फिगर इसने बुक की है, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है अनफेयर है। इसकी वजह से रिजल्ट्स अपना ख़राब आए हैं। ख़राब नहीं आए, मुझसे ब्रेक इवन आया है, बस लास्ट जितने लास्ट ईयर थे उतने ही दिस ईयर हैं। और इसका भी डिविडेंड रहा है, 4 पे 25 पैसे इसने डिविडेंड दिया है। तो ये स्टॉक इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा अभी। 4 पे 25 पैसे, और पहले ऑलरेडी दे चुका है सर 12 रुपये। तो 16 रुपये 25 पैसे पूरे साल का आ गया। और ये हम देख रहे थे, कंसोलिडेटेड देख रहे थे। हाँ, स्टैंड अलोन में भी 39 रुपीज़, 39 रुपीज़ ब्रेक इवन है सर, स्टैंड अलोन का भी। और स्टैंड अलोन का भी सिमिलर रिजल्ट्स है। अगर ये आप परसेंटेजेस निकालेंगे तो दैट वुड बी सिमिलर विद कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। पर मैं कह रहा हूँ ये 26 बिलियन रुपीज़ जो इन्होंने बुक किया है ना, अभी पॉलिसी रेट कम भी हो गया, फिर इतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग क्यों की गई है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये जब आती हैं इसकी बुक्स तो इंशाल्लाह वी विल सी। नेक्स्ट है सर, स्विस सदर्न गैस ने अपनी अनाउंसमेंट की है। जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो इसने अनाउंस किए हैं। तो इनकी वो एक बाद में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। बैंक ऑफ पंजाब की जो अनाउंसमेंट आई है सर 28 फरवरी की, 28 फरवरी नेक्स्ट वीक। फिर ये उससे भी नेक्स्ट वीक है, हाँ नेक्स्ट वीक जुमे वाले दिन, नेक्स्ट फ्राइडे को ये मीटिंग है जी नेशनल बैंक की बोर्ड मीटिंग। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स रहते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सर मिलर ट्रैक्टर्स के रिजल्ट्स, मिलर ट्रैक्टर्स के रिजल्ट 2023 क्वार्टर के हैं जी। 15 रुपये की अर्निंग्स थी और 15 रुपये 86 पैसे रही है। और लास्ट क्वार्टर में थी 2023 में 27 रुपये की अर्निंग थी, जो कम होके 19 रुपये की अर्निंग्स रह गई है मिलर ट्रैक्टर्स की। ठीक है जी, ये इसके स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स हैं। और कंसोलिडेटेड में अगर हम देखते हैं तो 16.61 थी लास्ट क्वार्टर कंसोलिडेटेड की, और अभी भी सेम रिजल्ट्स हैं। और जो हाफ ईयरली हैं उसमें 29 रुपीज़ की अर्निंग्स थी, और जो कम होके 18.87 रह गई हैं। और ये रीस्टेटेड हैं, रीस्टेट की हुई हैं पिछले साल की, क्योंकि वो मर्जर जो हो रहा है इसका बिलत इक्विपमेंट के साथ, शायद उसकी वजह से है। बाकी रिजल्ट्स इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे इन एन अदर वीलॉग। ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा अपना वीलॉग। और बैंक ऑफ पंजाब में प्रॉफिट टेकिंग थी जी। मैंने जैसे बताया फौजी सीमट, डीजी खान सीमट का भी रिजल्ट आया है, बेस्ट वे का भी रिजल्ट आया है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और डीजी खान सीमट की क्लोजिंग बड़ी शानदार रही है। इसका जो रिजल्ट आया है 113 रुपये 90 की पैसे की क्लोजिंग थी, वो एडजस्ट होके 111 रुपये 84 पैसे आई। लेट्स सी कि सुबह इसकी मूवमेंट क्या रहती है। और इसका ब्रेकआउट भी है, अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हो रहा है 52 वीक्स के। तो लेट्स सी इंशाल्लाह कैसा कल परफॉर्म करता है। तीनों स्टॉक्स, मैपल लीफ सीमर तो इसको स्पेकुलेशन में इनको फॉलो कर रहा था। अब इनके ऊपर तीनों जो फौजी सीमट, डीजी खान सीमट और मैपल लीफ और सिटी फार्मा का, भाई हमने आपको बताया कि ये इसके भी एक दोबारा से 100 रुपीज़ के ऊपर आया है। और बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग इसने दी, 105 रुपये 55 पैसे दोबारा हाई लगाया है। और ये जो 100 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आ रही है इसकी, लेट्स सी इसकी भी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।